देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के मकान के पास कार्मिचेल रोड पर विस्फोटक लदी एसयूवी बरामद होने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे ने इस घटना की पूरी साजिश रची। उसने इसे अंजाम तक पहुंचाया और फिर मौका लगते ही सबूतों को भी नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सचिन वाजे आखिर ये सब करके हासिल क्या करना चाहता था, या फिर ये कि सब उसने किसके इशारे पर किया। इसका सीधा और सरल जवाब है पैसा। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना अंबानी से हफ्ता वसूली करना चाहती थी, इसलिए उसने इस काम की सुपारी सचिन वाजे को दी और यही वजह है कि शिवसेना सचिन वाजे को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। आखिर शिवसेना मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में आरोपी सचिन वाजे को बिना जांच हुए क्लीन चिट क्यों दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने आरोप लगाया कि बीएमसी चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना मुकेश अंबानी से पैसा वसूलना चाहती थी। ये बात सामने आने के डर से महाराष्ट्र सरकार एपीआई सचिन वाजे को क्लीन चिट दे रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना चुनाव लड़ने के लिए ये सब कर रही है। राम कदम के इस आरोप को गलत बताते हुए शिवसेना प्रवक्ता किशोर तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार बयान पर बयान दिए जा रही है, बिना जांच किए वह उनको मुजरिम साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, तब बीजेपी का आरोप भी झूठा साबित होगा और हम भी निर्दोष निकलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एंटीलिया केस के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने का प्लान बना रही है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ शिवसेना निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का बचाव करना जारी रखती है तो महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर और ज्यादा सवाल उठेंगे। दारेकर ने कहा कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी कार मिलने से इस मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को गिरफ्तार करने वाली एनआईए एक सक्षम एजेंसी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना जितना बचाव सचिन वाजे का करेगी, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार की मंशा को लेकर उतना ज्यादा संदेह बढ़ेगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता दरेकर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि वाजे के पूरे प्रकरण के पीछे एक गहरी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से राज्य सरकार के स्तर पर कई बैठकें की जा रही हैं, उससे संकेत मिलता है कि कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और राजनीतिक नेता इसमें शामिल हैं। बीजेपी पर महाराष्ट्र को बदनाम करने के सरकार के आरोप पर दरेकर ने कहा कि ये सरकार खुद बदनाम हो रही है। यह रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।